अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डिपोजिशंस। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशंस में हम देखते हैं एक होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मींस डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अब डिस्ट्रॉफिक जो है वो नेम्स पर चल रहा है डिस्ट्रॉफिक यानी डिस्ट्रक्शन। जहाँ भी सेल की डिस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे ये कैल्सिफिकेशन होगी। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि ब्लड में जब भी कैल्शियम ज़्यादा हो तो उसकी वजह से मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। यहाँ पे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल होता है, और जहाँ भी नेक्रोसिस होती है ना, एक इंजर्ड या डेड टिश्यूज जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो डेड सेल्स जो है वो कैल्शियम के वेसिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कैल्शियम के वेसिकल्स फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिपॉजिट होकर तो कैल्सिफिकेशन करवाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम इसमें देखते हैं वो होती है आर्टीरियल लेजन्स इन एडवांस्ड एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज की वॉल्स के अंदर ना प्लैक्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो प्लैक्स जो हैं उन वॉल्स को डैमेज कर सकते हैं या खुद भी जो है उनकी नेक्रोसिस हो जाती है उन प्लैक्स की। ठीक है, आर्टीरियल वॉल में तो ये प्लैक्स जब डैमेज होते हैं तो इनकी नेक्रोसिस होती है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है जो कि डिपॉजिट होकर यहाँ पे कैल्सिफिकेशन करवाता है। इसी तरह एजिंग के साथ साथ भी नेक्रोसिस हमें पता होती है, और डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स में भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अक्सर देखने को मिलती है। इसका मैकेनिज्म ये है कि नेक्रोटिक सेल है वो वेसिकल्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, उन वेसिकल्स में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट कंसनट्रेटेड है उन वेसिकल्स में, और ये वेसिकल्स जो हैं ये जाकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। मीन्स के सेल के आसपास जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। इनका मैकेनिज्म कैसे होता है कि कैल्शियम तो रिलीज कर रहे हैं नेक्रोटिक सेल खुद। ठीक है, ये कैल्शियम कंसनट्रेटेड वेसिकल्स हैं, लेकिन मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फेटेजेस लगे होते हैं, कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फेटेजेस। वो फॉस्फेटेजेस क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स है ना उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फॉस्फेट को रिलीज करवाते हैं। वो फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हुए बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट। देन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है उसमें हम कहते हैं कि ब्लड में कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ कुछ ऑर्गन्स में हम कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा। इसकी कुछ रीजंस कुछ अच्छा, इसके जो रीजंस हैं ब्लड में कैल्शियम क्यों ज़्यादा होगा, सबसे पहले तो हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी। पैराथायरॉइड हार्मोन भी नो कि बोन से जो है कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में डिपॉजिट करवाता होता है, तो ये ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा करता है। इसी तरह अगर बोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है, बोन आर स्टोर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का ये स्टोर होता है बोन। अगर बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा ब्लड में। अब कौन सी कंडीशन है जिनमें हम कहते हैं बोन्स की डिस्ट्रक्शन होती है, उनमें हम कहते हैं पेजेट डिजीज होती है। ठीक है, पेजेट डिजीज जिसमें हम कहते हैं वीकेंड बोन्स हो जाती हैं, एनलार्ज एंड वीकेंड बोन्स। इट इज़ अ डिजीज ऑफ बोन। इमोबिलाइजेशन हो जाए, लाइक बोन्स की मूवमेंट ज़्यादा ना की जाए तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इस तरह कुछ कैंसर्स होते हैं लाइक मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमियाज एंड कुछ इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स। इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स अक्सर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और गैनेरीज में भी हो सकते हैं, बट मेजरली ये लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी हम कहते हैं कि ये डिपोजिशंस हो सकते हैं। अच्छा, लाइसोम्स की एग्जांपल हो सकती है एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। वैसे एंडोजीनियस एक्सोजीनियस सब में ही आ जाते हैं, बट एग्जांपल हम लाइसोम्स की ले रहे हैं सिर्फ। एंडोजीनियस में जैसे होते हैं ना लाइसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, वहाँ पे इंजाइम्स काम नहीं कर रहे होते तो वो सारे सब्सटेंसेस जो है लाइसोम्स के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे हम एंडोजीनियस एक्यूमुलेशन कहते हैं। और एक्सोजीनियस एक्यूमुलेशन कैसे हो सकती है कि अगर लाइसोसोम्स या सेल जो है वो कोई ऐसा मटेरियल डाइजेस्ट कर ले जो कि लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर से कोई ऐसा मटेरियल जो कि डाइजेस्टिबल नहीं होता, इनडाइजेस्टिबल होता है। ठीक है, तो वो भी अंदर जाके एक्यूमुलेट होगा, तो वो क्या होगा, एक एक्सोजीनियस बाहर से आया हुआ सब्सटेंस होगा जो कि डिपॉजिट होगा लाइसोसोम्स के अंदर। फिर हम कहते हैं स्कीटोसिस में किसकी डिपोजिशन होती है, फैट या ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, यहाँ पे किसकी होती है, टैग्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स की डिपोजिशन होती है लिवर के अंदर मेजरली, क्योंकि लिवर जो है वो इन्वॉल्व है ना लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो जब भी मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम होगा तो लिवर के अंदर स्टीटोसिस होगी। बट हम कहते हैं कि हार्ट मसल और किडनी में भी कभी कभार हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके लिवर मेटाबॉलिज्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी फैटी लिवर पाया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और ओबिसिटी में भी हमें बताया कि काफ़ी जो है लिपिड इम्बैलेंस हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं सेकंड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस इसमें क्या होता है कि जो प्लेक्स है ना, लाइक कोलेस्ट्रॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है, थ्रू आउट द ब्लड। और जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस, वो क्या कर रहे होते हैं, वो उन प्लेक्स को जो है डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो उनको करने की कोशिश करते हैं तो दे बिकम इनटू फोम सेल्स। वो क्या बना लेते हैं, फोम सेल्स। दे आर ओवरलोडेड विद लिपिड्स।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल एस्टर्स की डिपोजिशन की। फिर हम कहते हैं प्रोटीन डेपोजिशन भी होती है बट इट इज़ लेस कॉमन देन द लिपिड डेपोजिशन। प्रोटीन डेपोजिशन में सबसे पहले किडनी के अंदर होती है टिब्यूलर सेल्स, ठीक है, टिब्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं किडनी के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो एल्ब्यूमिन है, मेजरली एल्ब्यूमिन जो है वो सिक्रीट हो रही होती है यूरिन के अंदर, ठीक है, लीक हो रही होती है यूरिन के अंदर। अब हम कहते हैं कि एल्ब्यूमिन को रीअब्जॉर्ब कौन करता है यूरिन में से, टिब्यूलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, दीज आर लाइक टिब्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये यूरिन में से जो एल्ब्यूमिन आ रहा है उसको ये रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स जो है वो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे होते हैं, तो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाए हमारे पास प्लाज्मा सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है एक्यूमुलेट होकर क्या बना लेंगे, रसल बॉडीज। रसल बॉडीज आर बेसिकली राउंड शेप्ड एंड पिंक कलर बॉडीज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, दे मेड अप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फिर हम कहते हैं कि अल्कोहलिक हाइलाइन इन लिवर, अल्कोहलिक हाइलाइन क्या चीज़ है कि लिवर, अच्छा हम कहते हैं कि जिन अल्कोहलिक्स में जो लिवर होता है ना वहाँ पे कुछ प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है ना वो अफेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि लिवर इंजरी हो जाती है अल्कोहल की वजह से, स्ट्रेस होता है, लिवर के सेल्स की इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से इम्पेयर्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है। उसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स होती हैं लाइक हीट शॉक प्रोटीन्स, उबिक्विटिन या कुछ माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, ठीक है, वो सारे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम मिला के क्या कहते हैं, हाइलाइन, एंड इट इज़ ड्यू टू एल्कोहल। फिर हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, कुछ न्यूरोफिब्रिलरी प्रोटीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन में हम कहते हैं ग्लाइकोजन अक्सर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ मानो या डायबिटीज़ 2 हो जो कंट्रोल ना हो सही से, उसमें ग्लाइकोजन डिपोजिट होता है एक तो रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना होता है, इनटू ब्लड भेजना होता है, ठीक है। जब ये ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, इनकी बेसल साइड में ना ये लगा होता है ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, एंड वी नो दैट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, ठीक है। इन्होंने ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी है जैसे डायबिटीज़ में होता है, तो ये वाले ट्रांसपोर्टर जो है ये काम नहीं करेंगे, तो ग्लूकोज जो है वो अंदर ही स्टोर रहेगा और वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन बना लेगा। इसी तरह हम कहते हैं पेनक्रेटिक के बीटा सेल्स और कार्डिक मायोसाइट्स में भी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, और जब डायबिटीज़ होती है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पाथवेज जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के अंदर भी ग्लाइकोजन जो है वो एक्यूमुलेट होगा। पिगमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला पिगमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, जब हम इसे इनहेल करते हैं ना तो ये अंदर जाके लंग पैरेन्काइमा के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ये वहाँ लंग पैरेन्काइमा के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है, वो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इस कार्बन की फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और ब्लैकनिंग करवा देगा, उसको हम कहते हैं एंथ्राकोसिस, ठीक है। एंथ्राकोसिस मीन्स ब्लैकनिंग ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लंग पैरेन्काइमा। लिम्फ नोड्स क्यों, क्योंकि जब मैक्रोफेजेस जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इंजेस्ट करते हैं, वो मैक्रोफेजेस लिम्फ चैनल्स के थ्रू जाते हैं करीब वाले लिम्फ नोड्स, करीब वाले सबसे कौन से होंगे, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसीलिए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन सबको हम एंथ्राकोसिस कहते हैं। फिर हमारे पास एक पिगमेंट होता है लाइपोफ्यूसिन, ठीक है, इट इज़ एन इनसॉल्युबल ब्राउनिश येलो ग्रैन्युलर पिगमेंट, और ये हमारे पास कब होता है, फ्री रेडिकल की इंजरी जिस भी टिश्यू में होगी ना वहाँ लाइपोफ्यूसिन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। हम कहते हैं एज के साथ साथ जो फ्री रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है, वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना लिपिड्स, ठीक है, उनकी कर देंगे ब्रेक डाउन, ठीक है, या पेरोक्सीडेशन करवा देंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि ROS में पढ़ा था, रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो उन मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पेरोक्सीडेशन करवा देते हैं और उसके ब्रेक डाउन से बनते हैं लिपिड्स, ठीक है। वो लिपिड जो है वो कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, उसे हम लाइपोफ्यूसिन कहेंगे। इसका कलर होता है ब्राउन येलो। फिर मेलानिन, मेलानिन इज बेसिकली इन द एपिडर्मिस, ठीक है, मेलानोसाइट्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर जो कि ये बनाते हैं मेलानिन। ये ब्लैक पिगमेंट होता है और ये यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। लेकिन एपिडर्मिस में ना मेलानोसाइट्स के अलावा बेसल केराटिनोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो मेलानिन बना तो नहीं रहे होते लेकिन मेलानिन वहां जाके डिपॉजिट हो सकता है। जब वो मेलानिन केराटिनोसाइट्स में डिपॉजिट होगा ना तो उसे हम कहेंगे फ्रेकल्स बन जाते हैं, ठीक है, स्किन में क्या बन जाते हैं, फ्रेकल्स। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पिगमेंट डेपोजिशन। देन देयर इज लास्ट इज हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन इज ऑल्सो ब्राउन येलो टू गोल्डन पिगमेंट होता है। ये बॉडी में तब ज्यादा होगा जब आयरन ज्यादा हो जाएगा, या तो आयरन पूरे ब्लड में ज्यादा हो गया, ठीक है, या किसी खास ऑर्गन में ज्यादा हो गया, ठीक है, जहां भी होगा उसकी वजह से वहां पे हीमोसिड्रिन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हीमोसिड्रिन है क्या बेसिकली, इसके अंदर अगर हम देखें तो लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं फेरिटिन मिसल्स के, ठीक है। व्हाट आर फेरिटिन मिसल्स?
फेरिटिन मिसल्स में हम कहते हैं फेरिटिन मिसल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपोफेरिटिन प्लस आयरन। हमें पता है ना आयरन को बाइंड करने के लिए या स्टोर करने के लिए हमें एपोफेरिटिन चाहिए होती है, तो जब ज्यादा आयरन होगा तो ज्यादा एपोफेरिटिन भी होगी, उनको हम मिला के क्या कहेंगे फेरिटिन मिसल्स, ठीक है। और वो बनाते हैं हीमोसिट्रिन, उन्हें हम हीमोसिट्रिन कहते हैं। इसमें सिर्फ फेरिटिन मिसल्स में सिर्फ आयरन नहीं होता बल्कि आयरन के साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। वो प्रोटीन कहाँ से आता है? हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। हीमोग्लोबिन क्या कैरी कर रहा है? आयरन कैरी कर रहा है ना, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या लगा हुआ है? आयरन, एंड हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन वी नो। तो जब आयरन और साथ में उसका कुछ पार्ट जो है ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन का, तो इट विल बी लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड अ प्रोटीन, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज हीमोसिट्रिन। यूजुअली तो ये हमेशा पैथोलॉजिक ही होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है ये बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये तीनों जो है ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो एजेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, ठीक है। जब ये उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं तो ये भी हीमोसिट्रिन रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में इन टिश्यूज में भी हीमोसिट्रिन प्रेजेंट होता है नॉर्मली। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स।